बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं फिज़ा शाहिद। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बैंक अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं। बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और वो कौन से अकाउंट्स हैं जिन्हें खोलने से आप अपना माहाना मुनाफा यानी प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो ये कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए यूजुअली 3 तरह की सीट्स होती हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आप एक कंपनी हैं तो आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आप बैंक अकाउंट जो है उसको ओपन करवा सकते हैं। इवन कि आज के जो अकाउंट्स हैं उनमें जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपना माइनर अकाउंट जो है वो बैंक्स में खुलवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक कंपनी हैं और कंपनी का एक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ये कि आपका NTN नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो आपको टैक्सेशन डिपार्टमेंट से मिलता है, और इसके अलावा ये कि आपको आपकी कंपनी का लेटर हेड जो है वो चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और सैलरीड पर्सन हैं और आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, अपनी कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं अपने पैसे, तो वो अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ये कि आपका आइडेंटिटी कार्ड यानी आपका CNIC शनाख्ती कार्ड, इसके अलावा आपका यूटिलिटी बिल, और इसके अलावा ये कि आपकी सैलरी स्लिप, कि आप कितनी सैलरी जो है वो आपको मंथली मिलती है। तीसरा ये कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको आपका सिर्फ ID कार्ड यानी CNIC कार्ड जो है वो चाहिए होगा, और उसी की बेस पे आपका अकाउंट खोला जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंटेशन देंगे, इसके बाद इनकी वेरिफिकेशन होगी, बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट का नंबर है वो उसी दिन जनरेट हो जाएगा। लेकिन आपका अकाउंट खोलने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन के बाद आपसे एक इनिशियल डिपॉजिट की जो है वो डिमांड की जाती है। उस इनिशियल डिपॉजिट से ये होता है कि आपकी जो चार्जेस होती हैं आपके ATM कार्ड की और आपके चेक बुक की, वो उसमें से डिडक्ट हो जाती हैं, और जो ATM कार्ड है वो आपको आपके घर के एड्रेस के ऊपर जो आपने डॉक्यूमेंट्स में प्रोवाइड किया होता है उस पर आपको अरसाल कर दिया जाता है, यानी आपको मेल कर दिया जाता है। और जो चेक बुक है वो आपको जो बैंक ब्रांच है वहाँ से जाकर कलेक्ट करनी होती है। ये तो बात होगी बैंक अकाउंट खोलने की और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसकी। अच्छा, अब वो कौन से अकाउंट्स हैं जिन्हें खोलने से आपको मुनाफा हो सकता है और जिन्हें अगर आप सेविंग्स के साथ साथ प्रॉफिट भी चाहते हैं तो वो कौन से अकाउंट्स हैं, और दूसरे अकाउंट्स कौन से हैं जिनसे आप सिर्फ सेविंग कर सकते हैं या अपने पैसे जो है उन्हें डिपॉजिट करवा सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको अकाउंट खुलवाने का पर्पस पता होना चाहिए। आप अपने पैसे जो हैं उनको सिर्फ सेव करना चाहते हैं या उस सेविंग से आप प्रॉफिट भी हासिल करना चाहते हैं। 2 सूरतें होती हैं। इसके लिए हमारे पास 4 से 5 अकाउंट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आप अपनी जो अमाउंट है उसको सेव भी करना चाहते हैं और उस पर आपको मुनाफा भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, और इसके अलावा ये कि आप चाहते हैं कि उसी अमाउंट में से आपकी जो ज़कात है वो भी डिडक्ट हो जाए, तो उसके लिए आप अपना करंट अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। करंट अकाउंट यूजुअली कंपनीज़ भी खुलवाती हैं और इंडिविजुअल्स भी खुलवाते हैं। उसी बैंक के थ्रू उनकी सारी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाती हैं, उन्हें प्रॉफिट भी आ रहा होता है, उनकी ज़कात भी डिडक्ट हो जाती है, और इसके अलावा उनके पैसे जो हैं वो सेव भी रहते हैं। इसके अलावा अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हैं जिसमें आप सिर्फ चाहते हैं कि आपकी अमाउंट जो है वो सेव हो और आपको उसमें मुनाफा नहीं चाहिए, तो आप बैंक में जाके सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं। उस पर आपकी ज़कात जो है वो डिडक्ट नहीं होती और आपका जो अमाउंट है वो सेव रहती है। आप जाकर अपनी सेविंग्स करते हैं और वो कलेक्ट होकर आपके अकाउंट में पड़ी रहती है। इसके अलावा एक अकाउंट होता है टर्म डिपॉजिट अकाउंट। टर्म डिपॉजिट अकाउंट में ये होता है कि आप अपनी कोई भी एक अमाउंट जो है, एक कैपिटल जो है, चाहे 50,000 है, लाख है, 2 लाख है, वो जाकर बैंक में रखवा देते हैं, और उस पर ये होता है कि आपको मंथली प्रॉफिट रिसीव होता है। अगर आप वो मंथली प्रॉफिट नहीं लेते तो जो मंथली प्रॉफिट है वो आपकी ओरिजिनल अमाउंट में ऐड होता जाता है, और उससे आपका प्रॉफिट जो है वो हर मंथ ज़्यादा होता जाता है अगर आप उसको कलेक्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट के लिए बैंक में वो अमाउंट जो है वो रखवाई हो, एक सर्टेन टाइम के लिए वो कैपिटल, वो अमाउंट आपने बैंक में रखवाई हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने 50,000 रुपये 1 साल के लिए बैंक में रखवाए हैं तो उसका जो सालाना प्रॉफिट, जो उसका माहाना प्रॉफिट होगा, अगर मैं उसको कलेक्ट नहीं करती तो वो मेरी अमाउंट में ऐड होता जाएगा, और जब साल बाद वो मुद्दत पूरी होगी तो मुझे वो प्रॉफिट मेरी अमाउंट के साथ वापस कर दिया जाएगा।
लेकिन इसके अलावा अगर आप ये अमाउंट जो है टाइम ख़त्म होने से पहले निकलवा लेते हैं तो बैंक की तरफ से आप पर पेनल्टी जो है वो आयद हो जाती है। इसके अलावा एक माइनर अकाउंट है। माइनर अकाउंट ये होता है कि जो जितने भी बच्चे हैं और स्टूडेंट्स हैं या जो 18 ईयर्स से नीचे हैं वो लोग माइनर अकाउंट खुलवाते हैं और 100 रुपीज़ देकर ये जो अकाउंट है ओपन कर दिया जाता है हर बैंक में। और इसमें भी यही होता है कि आप सेविंग भी कर सकते हो और इसमें से ज़कात भी जो है वो डिडक्ट होती रहती है। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि इस अकाउंट को खोलने के लिए, क्योंकि आप तो जो बच्चे होते हैं वो जिनका आईडी कार्ड नहीं है वो अंडर एज होते हैं, इसके लिए उनके गार्डियन का CNIC और उनके गार्डियन की सैलरी स्लिप जो है वो ज़रूरी होती है अकाउंट ओपन करने के लिए। हाँ, इसके अलावा ये कि जो ज़कात जो सेविंग अकाउंट की आपसे बात की गई थी उसमें ये था कि आप सिर्फ पैसे सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें से अपनी ज़कात जो है वो डिडक्ट करवाना चाहते हैं और अगर चाहते हैं कि उसमें से ज़कात डिडक्ट ना हो तो भी उसके लिए एक ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो आपको फिल करके देना पड़ता है रमज़ान में या रमज़ान से पहले। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा कुछ जो है सीखने को मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।